दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। एक दरगाह जिसे लोग अल्लाह वाले की दरगाह कहते हैं, सदियों से आस्था और मोहब्बत का प्रतीक रही है। लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं मांगने, दर्द बांटने और अपने दिल की बातें अल्लाह के सामने रखने आते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी नीयत में अंधकार लिए इस पवित्र जगह को तोड़ने बुलडोजर लेकर आए। सोचिए, वह सुबह का समय था। बुलडोजर ने जैसे ही कदम रखा, कुछ ऐसा हुआ कि सभी हैरान रह गए। बुलडोजर, जो हजारों टन की ताकत का प्रतीक था, खुद ही टूट गया। यह न केवल मशीन की कमजोरी का मामला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे खुद अल्लाह ने अपनी हिफाजत में यह दरगाह बचा लिया। लोगों की आंखों के सामने यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो लोग डर और शक के साथ आए थे, उनकी नीयत पर सवाल उठ गया। वहीं स्थानीय लोग और आस्थावान मुसलमानों का विश्वास और बढ़ गया। उन्होंने देखा कि असली ताकत सिर्फ इंसानी ताकत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और बंदों की सच्ची आस्था में है। दोस्तों, इस घटना ने सिर्फ लोगों को आश्चर्यचकित नहीं किया, बल्कि एक गहरा संदेश भी दिया। पवित्रता और सच्ची आस्था की रक्षा अल्लाह की हिफाजत में हमेशा रहती है। दिल्ली के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा कस्बा है, हसनपुर। बरसों से यह जगह अपने सूफी संतों और दरवेशों की महक से जानी जाती रही है। कस्बे के बीचों बीच एक पवित्र दरगाह थी, हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की। हर जुमेरात को यहाँ चिराग जलते, अगरबत्तियों की खुशबू हवा में घुल जाती और लोग दूर दूर से दुआएं मांगने आते। मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। जहां कभी अजान और दरूद शरीफ की आवाज गूंजती थी, वहां अब ऊंची इमारतें और मॉल खड़े हो गए। सरकार ने इस इलाके को विकास क्षेत्र घोषित कर दिया और फिर एक दिन दरगाह को नोटिस मिला, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। कस्बे में सन्नाटा छा गया। लोग घबराए हुए थे। दरगाह के बुजुर्ग फकीर सैयद रफीक शाह ने वह नोटिस देखा, आंखें बंद की और धीरे से बोले, जो घर अल्लाह के नाम पर बना हो, उसे कोई गिरा नहीं सकता। सब्र करो और नमाज में यकीन रखो। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा, यही थी बाबा रफीक शाह की पहचान। 70 बरस की उम्र में भी वे हर फज्र की अजान से लेकर ईशा की नमाज तक उसी दरगाह की सेवा में लगे रहते। लोग उन्हें मोहब्बत से बस बाबा कहते थे। लेकिन इस बार माहौल कुछ और ही था। नगर निगम की गाड़ियां, पुलिस का पहरा और बुलडोजर का काफिला दरगाह की ओर बढ़ रहा था। लोग डर गए। बाबा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सरकार का हुक्म है। बाबा रफीक शाह ने शांत निगाहों से आसमान की ओर देखा और बोले, बेटा, जो खुदा की मर्जी होगी वही होगा। अगर यह दरगाह हक पर है तो अल्लाह खुद इसका पहरेदार बनेगा। वो गुरुवार की शाम थी। दरगाह में पहले से ज्यादा भीड़ थी। कोई तस्बीह पढ़ रहा था, कोई आंसू बहा रहा था। सबकी जुबान पर एक ही दुआ थी, या हजरत, अपनी दरगाह की हिफाजत फरमा। सुबह फज्र के बाद पुलिस और मशीनें पहुंच गईं। भीड़ सड़कों पर जमा थी। बुलडोजर दरगाह के सामने रुका, इंजन गरजा और उसी पल बाबा रफीक शाह आगे बढ़े। दरगाह के सामने खड़े होकर बोले, यह अल्लाह का घर है, इसे छूने से पहले अपने ईमान को तौल लो। बाबा रफीक शाह ने आसमान की ओर दोनों हाथ उठाए और पुकारा, या अल्लाह, अगर यह दरगाह तेरे सच्चे वली की निशानी है तो कोई ताकत इसे गिरा न सके। भीड़ खामोश हो गई। बुलडोजर गरजा, लेकिन जैसे ही ऑपरेटर ने लीवर दबाया, थक थक कर इंजन बंद हो गया। दोबारा कोशिश की गई, मगर वही नतीजा। दूसरी मशीन आई, चलते ही रुक गई। तीसरी आई, उसके टायर फट गए। अब सबकी सांसें थम गईं। कोई बोला, यह अल्लाह का करिश्मा है, तो कोई फुसफुसाया, हजरत की करामात है। इंस्पेक्टर चिल्लाया, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन ऑपरेटर कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यहां कुछ है। उसी पल आसमान गरजा, तेज हवाएं चलीं और बारिश बरस पड़ी। दरगाह की छत से गिरती बूंदें रहमत जैसी लग रही थीं। लोग दंग रह गए। बाबा रफीक शाह सजदे में झुके थे, आंखों से अश्क बह रहे थे। बारिश ने सब धो डाला। बुलडोजर कीचड़ में धंस गया और दरगाह अल्लाह के नाम से सलामत खड़ी रही। अगले दिन अफसरों ने रिपोर्ट लिखी, तकनीकी कारणों से कार्रवाई स्थगित की जाती है। मगर हसनपुर वालों के लिए यह कोई तकनीकी कारण नहीं, बल्कि हजरत की करामात थी। उस रात बाबा रफीक शाह देर तक दरगाह में बैठे रहे। उन्होंने कहा, मेरे दादा बताया करते थे, जब हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए थे, तब यह जगह बंजर थी। उन्होंने 40 रोज तक रियाजत की। एक दिन उनकी दुआ से एक अंधा बच्चा देखने लगा और उसी पल से यह जगह नूरानी हो गई। बाबा की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, आज भी वही नूर बाकी है, कोई इसे मिटा नहीं सकता। करामात की खबर पूरे शहर में फैल गई।
वीडियो वायरल हुए, बुलडोजर खुद दरगाह के आगे झुक गया। कोई बोला यह अल्लाह की निशानी है, और सबने मान लिया इबादत गाह को गिराने की ताकत किसी इंसान में नहीं। एक दिन रिपोर्टर ने पूछा, बाबा क्या डर नहीं लगा? बाबा मुस्कुराए, डर तो तब लगता है जब दिल में गुनाह हो, जब दिल में खुदा हो तो बुलडोजर भी सजदा करता है। कुछ महीनों बाद सरकार ने उस जगह को धार्मिक धरोहर घोषित कर दिया। दरगाह का गुंबद फिर से चमक उठा। अब वहां हर धर्म के लोग आते हैं, कोई दुआ मांगने, कोई सुकून पाने। और बाबा रफीक शाह कहते, जब इंसान का यकीन सच्चा हो तो खुदा खुद उसका रखवाला बन जाता है। दरगाह की इस करामात ने पूरे हसनपुर को बदल दिया। लोग अब पहले से ज्यादा नम्र और रहमदिल हो गए। वही मनोहर जो कभी बुलडोजर चलाता था, अब दरगाह की सफाई करता है। हर रोज फूलों का हार लाकर दरवाजे पर रखता है और कहता है, बाबा उस दिन मैंने देखा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मेरी मशीन रोक दी। समझ गया, कुछ जगह मिटाने के लिए नहीं, सजदे के लिए होती हैं। बाबा रफीक शाह बस मुस्कुराते और कहते, जिसने सच्चे दिल से तौबा की वो खुदा का प्यारा बन गया। एक शाम उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, जब मैं चला जाऊं तो इस दरगाह के सामने मिट्टी का एक चिराग जलाना। याद रखना, जो खुदा पर भरोसा रखता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। कुछ ही दिनों बाद बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जनाजे में हर धर्म के लोग शामिल हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि बाबा ने सबको एक ही पैगाम दिया था, इंसानियत ही सबसे बड़ी इबादत है। आज हसनपुर की दरगाह में सन्नाटा नहीं, सुकून बसता है। हर शाम वहां दिए जलते हैं, कुरान की तिलावत होती है और बाहर तख्ती पर लिखा है, ये वही जगह है जहां बुलडोजर झुक गया था और इंसानियत उठ खड़ी हुई थी। लोग जब भी वहां से गुजरते हैं अपने हाथ जोड़कर कहते हैं, या हजरत हमारे दिलों से घमंड मिटा दो, जैसे आपने उस बुलडोजर को रोक दिया था। हसनपुर की हवा में आज भी वही नूर बसा है, वो नूर जो किसी मशीन से नहीं बल्कि यकीन से पैदा हुआ था। जब दिल में यकीन और अमल में सच्चाई हो तब अल्लाह की रहमत हर मुसीबत को थाम लेती है। बुलडोजर चाहे लोहे का क्यों ना हो, मगर उसे भी झुकना पड़ता है उस ताकत के आगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले दिलों में बसती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की खबर सबसे पहले पा सकें।